Let's see the question. A block of mass m is connected between two springs, constant K1 and K2 as shown in the figure and is made to oscillate. The frequency of oscillation of the system shall be. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as time period of the spring block system. तो जब हम यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग को ऐड करते हैं विद द ब्लॉक और इसको यहाँ पे ऑसिलेट कराते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ऑसिलेशन शो करता है, एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की दैट इज गिवन एज 1/2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m, या हम टाइम पीरियड को अगर लिखें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को इंडिकेट करता है। इस केस में यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है जिसको हमने दोनों एंड से स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 के बराबर है। तो हमें इसका यहाँ पे है, तो सबसे पहले अगर हम इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो दोनों स्प्रिंग है वो ब्लॉक M के साथ कनेक्ट है, और स्प्रिंग अगर हम यहाँ पे देखें ये K1 स्प्रिंग आ गई, इसका एक एंड यहाँ पे जो एंड पॉइंट दे रखा है उसके साथ फिक्स कर रखा है। ये तो हमारे पास दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ये भी यहाँ पे हमारे पास अदर एंड पे फिक्स है, और दोनों को हमने एक ही कॉमन पॉइंट M से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको एनालॉजी के थ्रू भी समझें तो इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट M के पास हो गया, और दोनों का जो अदर एंड है वो एक दूसरे के साथ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो दोनों फिक्स पॉइंट से कनेक्ट है। यानी अगर मैं फिक्स पॉइंट को यहाँ पे O से इंडिकेट कर दूं और ये हमारे पास मास हो गया M के बराबर, तो हम इनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये आ गया हमारे पास स्प्रिंग फर्स्ट फॉर K1 एंड दिस विल बी इक्वल टू स्प्रिंग K2, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल में है, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट सेम यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट कर रहा है, और दोनों का जो कनेक्शन है हमने मास के साथ बनाया है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम स्प्रिंग का यहाँ पे इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालें दैट विल बी गिवन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ K1 एंड K2, और पैरेलल में स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, दैट विल बी K1 प्लस K2। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी गिवन एज 2 पाई इनटू टोटल मास M के बराबर, और K इक्विवेलेंट विल बी K1 प्लस K2। नाउ हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1/2 पाई इनटू स्क्वायर रूट ऑफ K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय M, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है इसको हम पावर 1/2 के टर्म में लिख सकते हैं। सो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो वी कैन से यार ऑप्शन सी इज मैचिंग विद द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।